नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं बिल्कुल भी उस खड़ूस के साथ नहीं जाऊंगी। वेदाक्षी हैरान परेशान सी वहीं गार्डन में खड़ी थी। उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं वापस अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। वेदाक्षी जैसे खुद से ही लड़ रही थी। तभी अचानक पीछे से रुद्रिका छुपते छुपाते वापस आई और वेदाक्षी के सामने आकर रिक्वेस्ट करने लगी। तू मुझे माफ कर दे। देख, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है, पर प्लीज अभी मेरे साथ चल। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। रुद्रिका ने वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई। वेदाक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। रुद्रिका वेदाक्षी को कमरे में लाई और दरवाजा बंद करते हुए बोली, प्लीज वेदो, अपनी दी को माफ कर दे। देख, मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। मैं तुझे यहाँ फंसाकर चली गई और टाइम पर नहीं पहुंच पाई। मुझे लगा था सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। पर वेदाक्षी ने रोते हुए कहा, दी, माफी मांगना आसान है, पर आपकी एक गलती की वजह से देखो क्या हुआ। मेरी शादी हो गई। आप जानती है ना, मैं वेदांत से प्यार करती हूँ। वेदांत का नाम सुनकर अचानक ही रुद्रिका के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे वेदाक्षी के मुंह से वो नाम सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मुंह बनाकर खुद से बड़बड़ाई, मैं उस वेदांत को कैसे भूल गई। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मान तो उससे 100 गुना अच्छा है। यही एक तरीका है वेदाक्षी को उस वेदांत से दूर करने का। कुछ सोचते हुए उसने वेदाक्षी का चेहरा थाम लिया और प्यार से कहा, वेदू, देख, तेरी शादी हो गई है बेटा। अब वेदांत के बारे में मत सोच। मानती हूँ तेरी शादी गलती से हुई, पर मान अच्छा लड़का है, तो उसके साथ अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकती है। ये सुनते ही वेदाक्षी का गुस्सा और बढ़ गया। आपको वो खड़ूस इंसान अच्छा लगता है दी। पता है वो कितना ज्यादा एरोगेंट है, कितना घमंडी है। उसने मुझसे कितनी रूडली बात की। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे वो जरा सा भी पसंद नहीं है। मुझे बस वेदांत चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्रिका समझ चुकी थी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, इसलिए उसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। उसने प्यार से वेदाक्षी को अपने गले लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, पर अभी के लिए हमारे साथ चलो। दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल है। तब तक हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। देख, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अगर तुझे वहां अच्छा नहीं लगा तो तुझे वहां से निकालने का इंतजाम भी मैं करूंगी। मैं खुद मान से बात करूंगी, लेकिन प्लीज अभी के लिए मान जा। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने उसे शक भरी नजर से देखा। आप सच बोल रही हैं दी? आप मुझे इस शादी के झंझट से छुटकारा दिलवाएंगी ना? एक पल के लिए रुद्रिका किसी सोच में डूब गई, लेकिन उसने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। अभी उसे किसी भी कीमत पर वेदाक्षी को राजी जो करना था। हालांकि वेदाक्षी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन रुद्रिका ने उसे मना ही लिया। वेदाक्षी ना चाहते हुए भी फिलहाल के लिए राजावत मेंशन जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, ठीक है दी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं वहां ज्यादा दिन तक नहीं रुकूंगी। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं खुद वापस आ जाऊंगी। रुद्रिका के चेहरे पर लंबी सी नटखट स्माइल आ गई। उसे वेदाक्षी को गले से लगाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं, पर मेरे परिवार के लिए अभी चल। इसके थोड़ी देर बाद दोनों की विदाई कर दी गई। मान और वेदाक्षी को एक ही गाड़ी में बिठाया गया। ये मान की पर्सनल गाड़ी थी, जिसमें ड्राइवर की सीट और पीछे के हिस्से के बीच एक मोटा पर्दा लगा हुआ था। मान को अपना पर्सनल स्पेस पसंद था और इसलिए वो हमेशा अपनी गाड़ी में ये पार्टीशन लगवा कर रखता था। अपने परिवार से विदा लेने के बाद जब वेदाक्षी गाड़ी में आई तो सामने बैठे मान को देखकर वो चिढ़ गई। वो बड़बड़ाती हुई बोली, इसे तो मैं एक पल भी नहीं झेल सकती। कहाँ फंसा दिया दी ने। वो ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठ गई, पर उसने मान की तरफ दोबारा नहीं देखा। मान भी उसे तिरछी नजरों से बार बार देख रहा था। वो खुद से बोला, चेहरे से कितनी मासूम है, लेकिन गुस्सा नाक पर है। पता नहीं कैसे झेलूंगा इसे। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बवाल मचा हुआ था। तभी अचानक गाड़ी को एक तेज झटका लगा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वेदाक्षी खुद को संभाल नहीं पाई और वो सीधा मान की गोद में जा गिरी। वेदाक्षी को संभालने के लिए जैसे ही मान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तभी गलती से वेदाक्षी के होंठ मान के गाल से टकरा गए। इस एक्सीडेंटल किस की वजह से दोनों के शरीर में जैसे एक साथ बिजली सी दौड़ गई। वेदाक्षी घबरा गई और झटके से पीछे हटते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। पर मान की आंखें शरारत से चमक उठी। नेकी और पूछ-पूछ। उसने झटके से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला,
इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? पत्नी हो तुम मेरी, और चाहे तो तुम एक पत्नी की तरह मुझे किस कर सकती हो, वो भी यहाँ पर। इतना बोलकर उसने अपने होठों को हल्के से छू लिया। ये देखकर वेदाक्षी घबरा गई और खुद को छुड़ाते हुए पीछे हटते हुए बोली, हे मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। वेदाक्षी उससे झटके से दूर हो गई और चिढ़ती हुई बोली, तुम्हारे साथ आना मेरी मजबूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओ। दूर रहना मुझसे, समझे? वेदाक्षी की ये बात कहीं न कहीं मान को चुभ गई। अब तो वो और रुकने वाला नहीं था। वो उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम ही तो अपनी मर्जी से मंडप में आकर बैठी थी ना। मैं नहीं गया था तुम्हें लाने के लिए, ना ही मैंने कहा था कि तुम मुझसे शादी करो। लेकिन अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो तो मुझसे दूर नहीं जा सकती। वैसे सोच रहा हूं किससे शुरुआत तुमने की है, क्यों ना इसे खत्म मैं करूं? इतना बोलकर वो वेदाक्षी की तरफ झुकने लगा। वेदाक्षी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक मासूम और डरी हुई बच्ची जैसी लग रही थी। उसका ये फेस देखकर मान उसके चेहरे के पास रुक गया और एक पल के लिए उसे देखता रहा। वैसे तो मान एक बहुत ही सुलझा हुआ और शांत इंसान था, लेकिन आज पता नहीं क्यों वेदाक्षी से मिलने के बाद उसका कंट्रोल खुद से छूट रहा था। वो धीरे से फुसफुसाया, कुछ तो है इस लड़की में जो मेरे दिल में हलचल कर रही है। फिर पता नहीं मान के दिल में क्या आया। वो झटके से पीछे हट गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। इधर जब वेदाक्षी को कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसे झटके से अपनी आंखें खोली। जब उसने मान को दूर बैठे देखा तो चैन की सांस ली और फिर बिना कुछ बोले खिड़की के बाहर देखने लगी। जल्दी ही वे दोनों घर पहुंचे। गिरिजा जी पूजा की थाल लिए उनके स्वागत में खड़ी थी। उन्हें देखते ही एक बार फिर वेदाक्षी के पैर वहीं थम गए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घर के अंदर चली जाए, पर तभी रुद्रिका उसके पास आई और हाथ थामकर उसे आगे ले गई। उन्होंने दोनों जोड़ों की आरती उतारी। ये सब देखकर वेदाक्षी की आंखों में आंसू आ गए और वो मन में सोचने लगी, क्या किस्मत है मेरी, कहा तो मैंने ये सब कुछ वेदांत के साथ करने के सपने देखे थे। सोचा था शादी करके उसके घर में मेरा शान से गृह प्रवेश होगा, लेकिन यहाँ तो उस इंसान के साथ शादी हो गई जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। मेरी लाइफ का सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल मोमेंट आज मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया है। वो अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी गिरिजा जी की आवाज से वो अपने होश में लौटी, जो उसे अंदर आने के लिए कह रही थी। वेदाक्षी और रुद्रिका घर के अंदर आए। मान भी उनके पीछे ही था। उनके पीछे निर्णय भी अंदर आने को हुआ, लेकिन जैसे उसने कदम बढ़ाया सब लोग उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। बेचारा निर्णय हड़बड़ा गया। उसकी माँ तो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसकी पिटाई कर देगी। निर्णय मन ही मन बड़बड़ाया, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? निर्णय, और कर, भाग कर शादी। तेरी माँ तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली और मुझे नहीं लगता कि ये मान का बच्चा मुझे बचाएगा। लेकिन इस वक्त किसी ने भी निर्णय से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो भी उन सबके साथ अंदर चला गया। निर्णय जानता था ये तूफान से पहले की शांति थी। सब लोगों ने साथ में डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में जाने लगे। रुद्रिका और निर्णय भी अपने रूम में थे, पर वेदाक्षी काफी घबराई हुई थी, इसलिए गिरजा जी वेदाक्षी को मान के कमरे तक ले आईं। कमरे के बाहर आकर उन्होंने वेदाक्षी को देखकर प्यार से कहा, बेटा ये है तुम्हारा और मान का कमरा, अब तुम अंदर जाओ, मैं चलती हूँ। और हाँ, ये घर भी तुम्हारा अपना घर है, इसलिए किसी भी चीज के लिए झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने प्यार से वेदाक्षी के सिर पर हाथ रखा और नीचे चली गई। वेदाक्षी को घबराहट के मारे दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे तैसे उसने दरवाजे पर हाथ रखा और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और बेड के बीचों बीच एक बड़ा सा दिल बनाया गया था। ये देखकर वेदाक्षी के पसीने छूट गए और वो तुरंत पीछे हट गई। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। इन लोगों ने तो सुहागरात का पूरा इंतजाम किया हुआ है। हाँ, मैं अंदर नहीं जा सकती। इतना बोलकर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वो मान के चौड़े सीने से जा टकराई, जो उसे ही देख रहा था। उसे वेदाक्षी की बात सुन ली थी। वो थोड़ी सख्त आवाज में बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती। यह हम दोनों का कमरा है और तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें यहीं सोना होगा। वेदाक्षी ने उसे देखकर तुरंत मना किया, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर जैसे ही वो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी, मान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी किसी और जगह पर नहीं सोएगी, वो इसी कमरे में सोएगी। इतना बोलकर उसने वेदाक्षी को कमरे के अंदर खींचा और तेज आवाज के साथ दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। क्या होने वाला था वेदाक्षी के साथ,
क्या मान अपनी हदें तोड़ने वाला था? क्या सच में उसे इतना गुस्सा आ गया था कि वो वेदाक्षी की मर्जी के बिना इस रिश्ते को आगे बढ़ा देगा? क्या वेदाक्षी उसे रोक पाएगी? क्या होने वाला है इस अनचाही शादी का अंजाम? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड टॉप स्टोरीज पे। सब्सक्राइब करना ना भूले और हिट द बेल आइकॉन।